नाम मोहम्मद हसनैन शाह है और आज हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं लंदन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस। ये टॉपिक बुक में थोड़ा मुश्किल करके दिया हुआ है और इसमें इस तरह होता है कि अक्सर हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बुक में डेफिनेशन और उस हिसाब से थोड़ा मुश्किल दिया हुआ है। तो हम इसको आज पढ़ेंगे और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, इसके बाद कुछ पॉइंट्स नोट करवा दूंगा और आखिर में मेरे आपको नोट्स शेयर कर दूंगा आपके साथ, ताकि आप इस टॉपिक को पूरी तरह तैयार कर सकें। नोट्स का मकसद ये होगा कि आप अपने पास इसको नोट कर देंगे और डायग्रामेटिकली और कॉन्सेप्चुअली आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लंदन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस। इसमें हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स यानी दो गैस के एटम्स ले लेते हैं। सबसे पहले ये गैस का एटम और एक ये गैस का एटम। जाहिर सी बात है गैस के एटम के अंदर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। ये एक एटम है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसी तरह ये भी एक एटम है और इसके इर्द गिर्द भी एक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब जब गैस के एटम आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसके नतीजे में हमारे पास यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके प्रोटॉन को खींचेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन से रिपेल हो जाएंगे। यानी प्रोटॉन और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यानी देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव पार्ट हमारे पास इधर आ जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि देखिए मैंने आपके सामने डायग्राम बना दी। अब इसमें होगा ये कि दो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक इस तरफ कोने में चला जाएगा और दूसरे एटम को उस तरफ कोने में। तो इस तरफ प्रोटॉन रह जाएंगे, इस तरफ प्रोटॉन और दूसरी तरफ दोनों कोनों में इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब क्या होगा, ये हमारे पास एक वक्ती तौर पे एक डायपोल बन जाएगा। यानी वक्ती तौर पे इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। यानी इस तरफ हमारे पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज। इसी तरह इसमें भी नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अगर हम इस एक गैस के एटम को देखें, इन दोनों में से किसी एक गैस के एटम को, यानी अगर हम इसमें से एक गैस के एटम को देखें तो ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पे पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन था, तो ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हुआ कि दूसरा कोई गैस का मॉलिक्यूल आ जाता है, वो तो सिंपल स्टेट में होगा जिस तरह पहले था। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और दरमियान में हमारे पास प्रोटॉन। अब ये वाला इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये जो डाइपोल थोड़े टाइम के लिए बना है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कुछ वक्त तक यानी थोड़े अरसे तक। तो ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल ये वाला बना है, इसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़े वक्त तक बना है। अच्छा, इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल अब ये हमारे पास क्या करेगा जाके, अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ये वाला एटम तो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, बिल्कुल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ज़ीरो। अब होगा ये कि ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ये नेगेटिव वाले चार्ज को, नेगेटिव वाले पोर्शन को अट्रैक्ट करेगा इसमें, और ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का है। तो इस वाले की मदद से ये वाला एक और डायपोल बन जाएगा। ये इसको इन्फ्लुएंस करेगा, ज़बरदस्ती इसको बनवाएगा, एक डायपोल बनवाएगा ये वाला एटम इसको। तो इस वाले डायपोल को हम कहेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। क्योंकि इंड्यूस्ड डायपोल इसलिए कहेंगे क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज ने इसके ऊपर चार्ज को मतलब प्रोड्यूस करवाया है, यानी इसको भी चार्ज वाला बनवाया है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। अब ये कैसे होगा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये हमारे पास इसका पॉजिटिव चार्ज, यानी ये हमारे पास है। और अब यहाँ क्या होगा, ये हमारे पास रीअरेंज हो जाएगा। रीअरेंज कैसे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव पार्ट इधर चला जाएगा।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक इंटरेक्शन क्रिएट हो जाएगा इनके दरमियान। ये जो अट्रैक्शन होगी इन दोनों के दरमियान, इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल, इनकी अट्रैक्शंस को हम लोग लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। ये जो अट्रैक्शंस होती हैं इसको लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस का नाम देंगे। और ये क्योंकि हमारे पास बहुत सी वीक होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये इंस्टेंटेनियस डायपोल वक्ती तौर पे बना है, और ये भी वक्ती तौर पे, यानी ये विद इन अ सेकेंड्स ये डायपोल्स बनते हैं और ये टूट भी जाते हैं वापस। तो ये जो बॉन्ड्स होंगे, ये वाला एरिया, ये हमारे पास लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्स क्रिएट ये कहलाएगा, और ये हमारे पास बहुत ही वीक फोर्स होती है। ठीक हो गया। अब हम इसको एक प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में स्टडी करेंगे, और आखिर में मैं आपको नोट्स बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए रख दूंगा वीडियो को, ताकि आप नोट्स की स्क्रीनशॉट ले लें और वही आप एज इट इज़ कॉपी में लिख लेंगे, और आपके पास एक टॉपिक तैयार भी हो जाएगा और उसके नोट्स भी बन जाएंगे। तो अभी नोट्स बनाते हैं। तो आगे शुरू करते हैं, नोट्स की तरफ जाते हैं, और आपको मतलब मैं लिखवा के भी, यानी इसकी प्रॉपर एक नोट्स भी बनवा दूंगा आपको, ताकि इस पर कोई मुश्किल और ना रहे इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी की, कि डिस्कवरी किसने की। तो डिस्कवरी की हेडिंग दे देंगे हम सबसे पहले। डिस्कवरी में हम लोग इस तरह बताएंगे कि ये फ्राइड्स लंदन ने डिस्कवर किया था 1930 में। किसने किया था? फ्राइड्स लंदन ने। फ्राइड्स लंदन कितने में? 1930 में। ठीक हो गया। मैं आपको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखवाऊंगा, आपने इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। बल्कि सेंटेंस में आखिर में आपको मैं पूरे नोट्स जो बने हुए होंगे उसकी एक प्रॉपर वो भी मतलब पिक्चर भी आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसमें क्लियर कर दें कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो फ़िलहाल हम इसको सिर्फ पॉइंट की फॉर्म में स्टडी करेंगे, और आखिर में मैं आपको पूरे नोट्स वो शेयर कर दूंगा, जिससे आप कॉपी कर लेंगे। तो डिस्कवरी की बात हो गई। इसके बाद इसकी डेफिनेशन, हर चीज़ की केमिस्ट्री में अक्सर क्या होता है कि डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? डेफिनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बना था और एक इंड्यूस्ड डायपोल बना था। जो इंस्टेंटेनियस डायपोल बना था और जो इंड्यूस्ड डायपोल बना था, उन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन हुई थी, और उस अट्रैक्शन को हमने नाम दिया था लंदन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस का। तो हम इसको डेफिनेशन में ये लिखेंगे। बुक्स में मुश्किल भी लिखी होती है, लेकिन आप ये डेफिनेशन लिखेंगे तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल is called London dispersion of forces। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इंड्यूस्ड डायपोल और इंस्टेंटेनियस डायपोल के दरमियान हो, उसको लंदन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस के नाम देते। अच्छा, हमने एक छोटा सा पॉइंट इस पे नोट करना है कि ये जो लंदन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस होती है, ये हमारे पास हमेशा किस में होती है? नॉन पोलर में होती है, अक्सर नॉन पोलर मालिक्यूल्स में, यानी जिसमें यानी जो नॉन पोलर मालिक्यूल्स होंगे उसमें हमारे पास ये अक्सर पाई जाती है। एग्जांपल भी इसकी देख लेंगे हम लोग, यानी जिस तरह H2 आप ले लें, ठीक है, H2 का मालिक्यूल ले लें तो इसमें हो जाएगी। Cl2 का मालिक्यूल ले लें, I2 आयोडीन का मालिक्यूल आप ले लें, ठीक है। तो इन सब में हमारे पास क्या होगी? लंदन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस होगी। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर है। अब इसकी हम तरफ चले जाते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो हमने बोलना है, हमने कंसीडर करना है कि एक नॉन पोलर गैस है जो कि इनक्लोज हुई है कंटेनर में। क्या? नॉन पोलर गैस है और इनक्लोज हुई हुई है कंटेनर में। ठीक हो गया। फिर अब कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स होंगे,
जो कि हमारे पास हमेशा मोशन में होते हैं, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास जो कि किस में होते हैं, मोशन में हमेशा। अब क्या होगा, इनके दरमियान क्या होगी, कोलिजन हो जाएगी, इनके दरमियान कोलिजन होगी। अब जब कोलिजन हो जाएगी तो मैंने जो आपको डायग्रामेटिकली मैंने आपको बताया था कि कोलिजन के बाद हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बनेगा, यानी व्हेन टू मॉलिक्यूल कोलाइड्स, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कोलाइड ईच अदर, temporary dipole is formed. टेम्परेरी डायपोल, वक्ती डायपोल हमारे पास क्रिएट हो जाता है, किसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल करता है। इधर आप ब्रैकेट में लिख लें, आपको याद रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल करता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी आप इधर देखें, ये है और ये है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब इसने पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने रिपेल किया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो था गैस मॉलिक्यूल का जो सिंपल थे, यानी ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे जिसमें पहले ये बने नहीं थे, यानी डायपोल्स में क्रिएट नहीं हुए थे, तो इनने आप एक दूसरे को रिपेल किया। जब इनने एक दूसरे को रिपेल किया तो इस केस में हमारे पास फिर ये बन गया, ठीक हो गया। इसके नतीजे में हमारे पास ये बना, तो ये हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बन गया था जिसको हमने चूज़ किया था। यानी ये इंस्टेंटेनियस डायपोल अभी किसी गैस मॉलिक्यूल की तरफ दोबारा जाएगा और उसको दोबारा किसी डायपोल में कन्वर्ट करेगा और उसको हम इंड्यूस डायपोल बोल देंगे, ठीक हो गया। तो आगे चलते, यानी हमारा टेम्परेरी डायपोल इज फॉर्म्ड कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल। ठीक हो गया। अच्छा, दिस इंस्टेंटेनियस डायपोल अच्छा, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल हमारे पास फिर चला जाता है, यानी ये इंस्टेंटेनियस डायपोल फिर जब नॉन पोलर गैस के करीब जाएगा, सिंपल यानी इसके करीब, ठीक है, नॉन पोलर मालिक्यूल गैस के करीब, ठीक हो गया। तो ये क्या होगा, ये जो पॉजिटिव पार्ट है, यानी ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, यानी नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर देगा। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक फोर्स क्रिएट हो जाएगी जिसे हम कहेंगे लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो जब ये इंस्टेंटेनियस डायपोल, यहाँ पे लिख लेंगे गोज नियर टू नॉन पोलर गैस मॉलिक्यूल, it induces other molecule to form induced dipole. ठीक हो गया, induced dipole. This force of attraction between instantaneous and induced dipole called लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है, DF शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया ताकि टाइम बच जाए। तो इसको हम कहेंगे लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस। समझ आ गई? अगर किसी को नहीं समझ आई, कुछ भी हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा क्लियर करूँगा और हर पॉइंट क्लियर करूँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और एक टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए आपका। ठीक हो गया। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, इसके कुछ क्या है फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। वो दो किस्म के फैक्टर हैं। क्या है? दो फैक्टर है। एक फैक्टर है कि इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड, यानी एक फैक्टर है,
यानी एक फैक्टर है कि वो इफ़ेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे या कम हो जाएंगे तो उसके केस में लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस इफेक्ट होंगी। और जो दूसरा फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी शेप पे भी ये डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो शेप पे डिपेंड हमारे पास करेगा। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि शेप पे किस तरह डिपेंड करेगा और हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे किस तरह डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली बात है कि जितनी तादाद इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, जितनी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इस चीज़ को, ये जो ऑर्बिट है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये हमारे पास ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा और मोर पोलराइजेबल हो जाएगा, ठीक है। अब एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मिसाल इस तरह है कि आप एक छोटी सी जो चुंटी है वो एक हाथी को क्या ही कुछ कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती, यानी उसका इफेक्ट, चुंटी का इफेक्ट हाथी पे कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद बहुत छोटी। लेकिन अगर यही बोले कि हाथी है एक और यहाँ पे एक चुंटी है, अगर इसका हाथी का इफेक्ट चुंटी पे देख ले तो क्या होगा, वो बहुत बड़ा होगा। जाहिर सी बात है, हाथी का इफेक्ट है भाई, वो बड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसमें भी यही है कि जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे पास इंक्रीज़ हो गए क्लाउड में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमारे पास बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा पोलराइजेबल हो जाएगा। अब क्या होगा, जब ज़्यादा पोलराइजेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो इसके पास ये एबिलिटी होगी कि दूसरे मॉलिक्यूल को इंड्यूस कर सके दूसरे मॉलिक्यूल को, यानी दूसरे मॉलिक्यूल को गैस मॉलिक्यूल से एक इंड्यूस डाइपोल में कन्वर्ट कर सके। इसके पास ज़्यादा एबिलिटी आ जाएगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, वो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसके पास एबिलिटी आ जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा, पोलराइजेबल हो जाएगा। और इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इस पे डिपेंड करता है कि अब अगर अगले केस में इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग कम कर दें, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल दें, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड छोटा हो जाएगा। इसके लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि ये एक गैस मॉलिक्यूल को यानी इसमें कन्वर्ट कर सके, यानी इंड्यूस डाइपोल में सिंपल गैस मॉलिक्यूल को इंड्यूस डाइपोल में कन्वर्ट कर सके। इसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये खुद बहुत छोटा है। तो इस तरह ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमारे पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। और अब अगर हम उसको डाउन द ग्रुप देखें, यानी एक पीरियोडिक टेबल के डाउन द ग्रुप देखें, तो डाउन द ग्रुप हमारे पास हमें पता है कि शेल नंबर इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। जैसे ही शेल नंबर इंक्रीज़ होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा ऐड हो जाते हैं, हमें ये भी पता है। इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड लार्जर और पोलराइजेबल हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है। और अगले फैक्टर के ऊपर चलते हैं। अगला फैक्टर था कि शेप पे किस तरह डिपेंड करता है, यानी शेप पे इसकी क्या है, यानी शेप पे किस तरह डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब उसमें ये है कि एक होता है स्ट्रेट मॉलिक्यूल, यानी एक है स्ट्रेट मॉलिक्यूल और एक है स्फेरिकल मॉलिक्यूल। अब आप खुद देख के बताएं, इसका एरिया ज़्यादा होगा या इसका एरिया ज़्यादा होगा? स्ट्रेट का ज़्यादा होगा, यानी इसका ग्रेटर होगा, स्ट्रेट का एरिया ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि ये तो सर्कल है। तो सर्कल के लिए इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स है और यानी ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, यानी सर्कल के लिए इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी सर्कल के लिए हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल मुश्किल हो जाएगा बनाना, ठीक है, बनिस्बत स्ट्रेट का एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा होगा, इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, तो वो जल्दी आसानी से मतलब उसको दूसरे गैस मॉलिक्यूल को इंड्यूस्ड डाइपोल में कन्वर्ट कर सकेगा। तो जो स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, उनमें लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस
वीक होती हैं, और अक्सर इनमें से एमसीक्यूज़ भी बन जाता है कि वो किस में लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, किस में वीक होगी, शेप के लिहाज से और इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से, यानी ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो जिसका स्फेरिकल शेप होगी उसमें क्या होगा, लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, वीक होंगी। और जिसका स्ट्रेट चेन यानी जिसका एरिया स्ट्रेट होगा और जिसका ज़्यादा एरिया होगा, यानी जो स्ट्रेट चेन मालिक्यूल होंगे, उसका क्या होगा, लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस हाई होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ज़्यादा एबिलिटी है कि ये इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट कर सके, इसके पास लेस एबिलिटी है कि ये इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट कर सके। तो इससे हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि एरिया पे डिपेंड करता है लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस, यानी जिसका एरिया ज़्यादा होगा उस पर ज़्यादा लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस होगी, जिसका एरिया कम होगा उस पर कम लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस होंगी। तो ये दो फैक्टर्स थे, एक इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ मालिक्यूल। ठीक हो गया? तो इस तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। इसमें एक बात ये भी है कि अगर इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इस केस में हमारे पास क्या हो, किसकी ज़्यादा लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस होगी? तो हम इसमें भी यही कहेंगे, क्योंकि इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज़्यादा है, तो इसकी लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी और इसके हमारे पास लंडन डिस्पर्शन ऑफ फोर्सेस वीक होंगी, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर हैं तब भी। ठीक हो गया? अब हमारे पास टॉपिक तो हो गया क्लियर, डायग्रामेटिकली मैंने आपको क्लियर कर दिया, और इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको करवा दिया। अब इस पे क्या है कि जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए और इसकी जो एक्सप्लेनेशंस बताई, वो मैं आपको नोट्स की एक यानी मैं भी आपको नोट्स साथ में आगे शेयर कर देता हूँ, और उससे आप देख के नोट कर ले। और उसमें वो मेरे ख़ुद अपने बनाए हुए नोट्स हैं जो मैंने ख़ुद तैयार किए हैं, और जो समझाया है उसके अंदर बिल्कुल वही वैसा ही लिखा हुआ है। तो अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो ये सारा हमने आज स्टडी किया है और इसके नोट्स हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लें और इसको अपने पास नोट कर दें, ताकि ये टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो जाए। जिसकी कोई जो क्वेरीज हैं वो इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो वो क्लियर हो जाएंगे।